हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है आज का हमारा लीगल टॉपिक है कि लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ निकाहनामा। निकाहनामा की लीगली क्या हैसियत है। देखिए, निकाहनामा की कानूनी क्या हैसियत है, कानूनी क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम इस बारे में आपको लीगल लेक्चर दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ दी निकाहनामा, उसकी लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, कानूनी उसकी अहमियत निकाहनामा की क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है, निकाहनामा अगर बनता है, निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है, दो पार्टियों के बीच में अगर शादी होती है, निकाहनामा बनता है, तो पहली बात जो ये है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मैरिज। निकाहनामा एक प्रूफ है शादी को रिकॉग्नाइज करने का। अगर कोई कहता है कि हम मैरिड हैं, तो उसका ऑफ कोर्स सबूत यही होगा कि वो निकाहनामा मौजूद होगा। पहली बात तो ये है कि ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है निकाहनामा। दूसरी ये है कि इसमें हक महर के बारे में मेंशन होता है कि वाइफ अपना हक महर क्लेम कर सकती है, और कि ये मेरा हक महर इतना था, मुझे मिला है, या ये प्रॉम्प्ट है या डफर्ड है। प्रॉम्प्ट है तो मैं हस्बैंड के लिए भी प्रूफ है कि उसने अपनी वाइफ को ये हक महर दिया है, या वाइफ ये कहती है ये हक महर था, मुझे नहीं मिला। तो हक महर के प्रूफ के लिए उसकी लीगल इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन शादी के टाइम दी रखी जाती है कि कौन कौन सी कंडीशन है शादी की, उसमें कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई जहेज का लेन देन है, या कोई और किसी चीज का लेन देन है, कोई शराइत है, तो वो जितनी भी कंडीशन है उसको प्रूफ करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो निकाहनामा है। और इसके अलावा चाइल्ड की अगर पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, जो उसकी बर्थ के लिए, बच्चे की पैदाइश के लिए भी निकाहनामा जरूरी है, जो इस चीज को प्रूफ करता है कि हस्बैंड एंड वाइफ की ही शादी हुई और इसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ। और इसके अलावा अगर हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, तो इमिग्रेशन पर्पज के लिए प्रूफ करने के लिए कि दैट द बोथ द स्पाउसेस आर मैरिड, कि ये दोनों पार्टियां शादीशुदा हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, उसको प्रूफ करने के लिए, इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए भी निकाहनामा की एक लीगल हैसियत है, निकाहनामा जरूरी है, उसकी एक लीगल इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा पासपोर्ट के लिए अगर हम जाते हैं, तो पासपोर्ट में भी प्रूफ करने के लिए कि हस्बैंड एंड वाइफ है या फिर उसके बच्चा है, तो उस सूरत में भी ये निकाहनामा उसके लिए भी, पासपोर्ट के लिए भी जरूरी है। अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं, सीएनएसी की बात करते हैं, शनाख्ती कार्ड हम बनवाना चाहते हैं, शनाख्ती कार्ड स्टेटस हम चेंज करना चाहते हैं, सिंगल से हम मैरिड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी निकाहनामा की, कानूनी तौर पर, कि ये निकाहनामा इस चीज को प्रूफ करेगा कि ये बोथ पर्सन आर द मैरिड, लीगली मैरिड। तो उसके लिए भी ये शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए भी, वो एक लीगल पर्पस के लिए भी जरूरी है। और इसके लिए प्रूफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के प्रूफ के लिए कि मियाँ और बीवी के सबूत के लिए भी निकाहनामा ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो भी जरूरी है। और इसके लिए अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं जहाँ जरूरत पड़ती है कि हस्बैंड एंड वाइफ की, तो उस चीज के लिए भी एक प्रूफ है, निकाहनामा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसकी अहमियत है। और इसके अलावा अगर हेल्थ का पर्पस है, हमें अब एक दूसरे का रिश्ता साबित करने के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए, वो भी जरूरी है, उसके लिए भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है निकाहनामा। और इसके अलावा हम फैमिली केस अगर कोई पार्टी फाइल करती है, हस्बैंड फाइल करता है या वाइफ फाइल करती है, तो उसको प्रूफ करने के लिए भी कि हम वी आर द मैरिड विद ईच अदर, तो उसके लिए भी एक लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको निकाहनामा कहते हैं। तो उसके लिए उसकी भी जरूरत है, केस फाइल करने के लिए भी उसकी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा लीगली यूनियन है, और इसके अलावा लीगली तौर पर हम इकट्ठे रहते हैं, और इसके अलावा हमारा क्या राइट्स है, हमारे क्या ड्यूटी है, तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए भी निकाहनामा की एक इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एक किस्म का सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है, यूं समझो। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में भी एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखी जाती है, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में भी इस चीज इसकी इंपॉर्टेंस है, इस निकाहनामा की। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि डिवोर्स अगर होना चाह रही है, डिवोर्स का केस वाइफ फाइल करना चाह रही है, या हस्बैंड उसको डिवोर्स करना चाह रहा है, डिवोर्स की रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पज के लिए भी जरूरी है कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो, निकाहनामा हो, जो चीज का प्रूफ है कि हमारी शादी होती, नो वी आर बोर्न फॉर द डिवोर्स। तो डिवोर्स पर्पज के लिए भी जिस लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक निकाहनामा है। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है, उसमें मेंशन की गई है कॉलम नंबर 16 में, अगर हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी वाइफ को दे रहा है, या वो प्रॉपर्टी उसकी रिकवरी चाह रही है, या उसकी डवर की सूरत में उसको प्रॉपर्टी दी गई है, कॉलम नंबर 6 में मेंशन की गई है कि ये प्रॉपर्टी उसको वाइफ को दे दी गई है या दे दी जाएगी, तो उस सूरत में उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए, उस प्रॉपर्टी के हसूल के लिए भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है निकाहनामा।
तो मैरिज सर्टिफिकेट इसके लिए भी हमें ज़रूरत है, प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए भी ज़रूरी है, और इसके अलावा जैसे दूसरे मैंने बताया सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और बहुत सी चीज़ों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निकाहनामा की। ये हमारा आज का टॉपिक है, लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द निकाहनामा की क्या लीगल इंपॉर्टेंस है। इसके साथ मुझे इजाज़त है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।